हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि अभी आपके पास माने तो हम तैयारी के लिए 3 मंथ्स बचे हैं, है ना। तैयारी के लिए 3 मंथ्स बचे हैं। अपने पास मार्च है ना, अप्रैल है और मई है। जून में एग्जाम होता है। तो हमारे पास 90 डेज है ना, बेसिकली। और इन 90 डेज में जो हमारे पास बचे हैं, इसमें हम किस तरह से प्रिपरेशन करें कि हम जिस मकसद के लिए, जो हमारा गोल है कि हमारा नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए, तो लास्ट के इन 3 महीने में किस तरह से हम प्रिपरेशन करें, किस चीज़ों को ध्यान रखें, वो इस मुद्दे पे हम बात करना चाह रहे हैं। और इसकी पूरा का पूरा हमें को कॉन्सेंट्रेट और फैक्ट्स बेस्ड और प्लस लॉजिकल बेस्ड हम सारी बातें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दोनों पेपर्स को साथ लेके चलना है। देखो, इससे कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके पास है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी अपना ले, है ना। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। 90 डेज आपको जो लास्ट बचा है, उसमें कई बच्चे क्या करते हैं बेसिकली कि आज पेपर 1 पढ़ लिया, 2 दिन बाद फिर पेपर 2 पढ़ेंगे, पहले पेपर 1। मेरे हिसाब से ये जो आपका जो पढ़ने का तरीका है, मुझे लगता है कि ये बेहतर नहीं है। आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ लेके चलने हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, यानी कि मान लो आप दिन में एग्जाम्पल के तौर पे आप 7-8 घंटे की पढ़ाई कर पा रहे हैं, इतना समय दे पा रहे हैं, तो आप अगर आपका पेपर 1 बहुत वीक नहीं है ना, आपको लग रहा है कि मैं ठीक ठाक कर लेता हूं, तो 2 से 3 घंटे इसको आप दें, है ना। और बाकी का आप पेपर 2 को दें, है ना। 4 से 5 घंटे आप दे सकते हैं, है ना। 5 आवर्स इसको दे सकते हैं अगर आप 7 घंटे या 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन 90 डेज में दोनों पेपर्स को साथ लेके डेली बेसिस पे पढ़ना है। यानी कि सुबह आप पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो शाम को पेपर 1, या इस तरह से आप मैनेज करें। और सुबह वही सब्जेक्ट पढ़ें, या और सब्जेक्ट का वही टॉपिक पढ़ें जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि वरना सुबह सुबह नींद आनी शुरू हो जाती है, और अगर दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती है तो फिर गड़बड़ हो जाती है बात, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे आपको पेपर 1 हो या पेपर 2, इसमें भी 10 यूनिट है पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी 10 यूनिट है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 10 और 10 20 यूनिट्स में बहुत अच्छी मास्टरी हासिल कर लेंगे, ये थोड़ा सा टफ है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत टफ है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें अगर आपकी 8 यूनिट बहुत अच्छी हो जाती है, वेरी 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 गुड हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, जहां पे आपका बड़ा अच्छा अप्रोच है, और यहां पे भी 8 यूनिट अगर बहुत अच्छी हो जाती है, वेरी वेरी गुड, यहां पे भी बहुत बहुत अच्छी हो जाती है, तो आप बहुत आगे तक चले गए हैं। क्योंकि अगर आप कट ऑफ देखें तो कितनी कट ऑफ जाती है जेआरएफ की मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में, 70%। मैक्सिमम सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सभी की नहीं कर रहा। आप पिछली कट ऑफ देखिए। तो इन यूनिट्स पे बहुत फोकस करना है जो आपको आती है। उन 2 यूनिट पे बेसिकली, चाहे पेपर 1 में वो 2 यूनिट है या पेपर 2 में भी वो 2 यूनिट मैक्सिमम होगी, जो आपको बहुत टफ लग रही है और जो आपको बहुत परेशान कर रही है, तो बहुत ज्यादा टाइम उस पर वेस्ट ना करें। इससे ऐसा होगा कि 2-3 महीने हो सकता है उन 2 यूनिट में निकल जाए, और 8 यूनिट जो आपको बेहतर तरीके से आ रही थी वो छूट जाए। ऐसा प्लीज ना होने दें। अगर आपको लगता है कि वो यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ना कि सर हमने जो यूनिट हमें नहीं आती है, और जैसे पेपर 2 में हमने बात की, सर मेरे को ये यूनिट नहीं आती, लेकिन इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये यूनिट करना मेरे को जरूरी है। जैसे इकोनॉमिक्स में स्टैट्स वगैरह के बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे आ जाते हैं। तो उसके लिए बेसिकली क्या करें, उस यूनिट को भी टाइम दें, ठीक है। और लेकिन जो यूनिट आपको आती है उसको भी डेली बेसिस पे पढ़े। ये नहीं है कि नहीं आती है जो यूनिट उसी के पीछे पढ़े हैं। आपको डेली पेपर 1 या चाहे पेपर 2, आपको डेली 2 यूनिट के साथ काम करना है। डेली कितने यूनिट्स के साथ? 2 यूनिट्स के साथ। आप आराम से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। डेली 2 यूनिट्स के साथ काम करना है। कैसे 2 यूनिट्स के साथ? 1 यूनिट इसमें वो यूनिट लेनी है जो आपको आती नहीं है, जो आपको बहुत टफ लगती है ना, उस यूनिट के साथ काम करना है। और 1 यूनिट उसके साथ करना है जो आपको इजी लगती है या आपको अभी आ रही है, कोई इश्यू नहीं है। तो क्या होगा, इसका तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। जहां आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थे वो भी बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाएंगे, और टफ वाली यूनिट भी आपकी तैयार होती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आप
पेपर 1 या पेपर 2 की 2 यूनिट्स को साथ लेके चलोगे, यानी कि 2 यूनिट्स के टॉपिक्स को लेके चलोगे। एक यूनिट वो जो आपको लग रहा है कि ये बहुत टफ है मेरे लिए, तो उसको उस पे काम करोगे कुछ समय, यानी कि जैसे आप 5 घंटे पेपर 2 पढ़ रहे हो तो 3 साढ़े 3 घंटे आपने पेपर 2 की जो यूनिट टफ थी उस पे काम किया, और 1 से 1.5 घंटे आपने उस यूनिट पे काम किया जो यूनिट आपको इजी लग रही थी। और जो इजी यूनिट लग रही है, जो आपको लग रहा है कि ये यूनिट इजी है, उसके लिए आप मैक्सिमम अच्छे से कोशिश ये करें कि उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करें, ठीक है ना, क्योंकि थ्योरी में आप इजी मान चुके हैं, थ्योरी आपको आती है, तो उसके पीवाईक्यूज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। तो उसमें क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो गई और आपका थ्योरेटिकल पार्ट तो पहले से आपको लग रहा है इजी है और प्रैक्टिस भी हो गई, तो कितना अच्छा हो गया। और टफ यूनिट जो आप काम कर रहे हो, जिसकी आप अभी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए वीकेंड का डे रख लें कोई, है ना, आपने सैटरडे या संडे कोई डे रख लिया, उस डे में आप इसके पीवाईक्यूज करोगे। थोड़ा सा मैनेज करने का है ना, ऐसा घसट पसट ऐसे नहीं करनी है दिमाग में कि वो क्या हो रहा है, बहुत आराम से समझने की कोशिश करनी है, दिमाग को ऐसा हिलाना नहीं है। बेसिकली क्या करना है, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साथ लेके चलना है ना। और पेपर 1 और पेपर 2 में आपको जो यूनिट इजी लग रही है, चाहे पेपर 1 में, उसको यूनिट को भी लेके साथ चलोगे, और जो यूनिट टफ लग रही है उसको भी साथ लेके चलोगे। कहने का मतलब यह है कि दोनों यूनिट्स को एक साथ लेके चलना है। ऐसे नहीं कि आप टफ यूनिट में बहुत समय लगा रहे हैं और इजी वाली यूनिट छोड़ रहे हैं, तो आपका रिवीजन नहीं होगा, तो इजी वाली भी अब टफ बन जाएगी और उसमें पेपर में आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो पेपर 1 में भी डेली 2 यूनिट्स पे काम करना है और पेपर 2 में भी डेली 2 यूनिट्स पे काम करना है। जैसे आप जहां टफ है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो और जो इजी है उसको थोड़ा कम टाइम दो, और जो आपको लग रहा है ये इजी है मेरे लिए और इसका थ्योरेटिकल पार्ट मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है, तो उसके लिए आप डेली बेसिस पे पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस यूज क्वेश्चंस करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो टफ यूनिट आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं उस यूनिट को एक वीकेंड का दिन रखें दोनों पेपर के लिए। पेपर 1 की जो टफ यूनिट आपने चूज कर रखी है और पेपर 2 की जो आपने टफ यूनिट चूज कर रखी है, उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप वीकेंड पे करें, बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी ये चीजें। तो अब आपको क्या होगा, इसमें आपका एक बैलेंस बन जाएगा, इजी वाला भी कोई पोर्शन नहीं छूटा है और जो टफ वाला पोर्शन था वो भी आप साथ साथ लेके चल रहे हो। तो आपकी जो वीक चीजें वो क्या होते हैं, वो मजबूत होती हुई जा रही है, और जो चीजें पहले से अच्छी ही थी वो और अच्छी हो जाएगी और उसमें गलतियां बहुत कम होने की गुंजाइश है। तो बैलेंस करके अपनी चीज को पढ़ाई करने की कोशिश करें, दोनों पेपर को साथ लें और 90 डेज में आप ये कोशिश पक्का करें, जो आपके 90 डेज बचे हैं ना, तो आप जैसे 15 मई तक, मेरे को ये लग रहा है कि 15 मई तक आपका कंप्लीट सारी चीजें हो जानी चाहिए। जितना आपको करना है वो 15 मई के बाद आप ना करें, क्योंकि ये कोशिश करें कि 15 मई तक मेरा जितना मुझे पढ़ना है मैं पढ़ लूं, क्योंकि 15 मई के बाद आपको रिवीजन सेशन पे चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने यूं सोचा कि मैं जून तक ही पढ़ता जाऊंगा, यूनिट्स को रिवीजन नहीं करूंगा, तो कोई फायदा नहीं है। आप एक डेडलाइन डिसाइड कर ले कि 15 मई तक दोनों पेपर्स में जितनी चीजें मुझे पढ़नी है, चाहे पेपर 1 में सीखनी है चाहे पेपर 2 में सीखनी है, उनको मैं सीख लूं। फिर मुझे आफ्टर 15 मई 15 से 20 दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखना है, और उसमें हम लगभग अगर बात करें तो कम से कम एक यूनिट के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो बेस्ट और बहुत अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और साथ साथ थ्योरी का रिवीजन करें, तो बात बनेगी बेहतर तरीके से। अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाओगे कि मैंने अच्छे से यूनिट्स भी कर ली, रिवीजन भी कर लिया और प्रैक्टिस सेशन भी कर लिया। तो ये जो आने वाले 90 डेज हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज इनको बहुत ही शांति से अच्छे से यूज करें। और आपको पता है कुछ दिन बीच में खराब भी हो जाते हैं कि कुछ तबीयत खराब हो गई या कुछ काम हो गया, इस तरह की चीजें भी होंगी, तो आप उस चीज से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सोशल एनिमल हम, है ना, सामाजिक प्राणी है, तो ये चीजें तो होना स्वाभाविक और होएगी भी। तो उस चीज से आप टाइम चुराने की कोशिश करें कि आज चलो मेरा दिन एक खराब हो गया है या किसी और काम में लग गया है, खराब तो नहीं कहेंगे, कहीं और चला गया जिसमें पढ़ाई नहीं हो पाई, तो अगले दिन उस चीज को थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश करें। सुबह थोड़ा जल्दी उठें, है ना, अगर देखो ऐसा करना पड़ेगा, या फिर रात को लेट तक पढ़ते हो तो थोड़ा और रात को लेट तक पढ़ने की कोशिश करें। कहने का मतलब उस दिन को आप एडजस्ट करें नेक्स्ट डे में विदाउट एनी प्रेशर, तो बात बन सकती है। तो आपको मैं फिर कह रहा हूं कि लास्ट के जो डेज हैं इनमें बिल्कुल दोनों पेपर्स को साथ लेके चलना है, टफ प्लस इजी यूनिट, टफ प्लस इजी यूनिट, और वीकेंड पे टफ का पीवाईक्यूज प्रैक्टिस और इजी का डेली बेसिस पे
प्रैक्टिस करना है PYQs का। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इस तरह से हमें काम करना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी। और एक बात जो हमारी बात हमेशा रहती है कि चित्त को शांत रखते हुए काम करना है। और अगर आप विलिंग है तो मैं अपने बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स। वो बैच के बारे में ये है कि पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस और पेपर 2 एजुकेशन हम पढ़ते हैं। और पेपर 1 के बैच अभी जून के लिए चल रहे हैं फ्रेंड्स। हमारी ये वेबसाइट है जिसका नाम है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। इसमें हम पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं। डेली लाइव सेशन भी होते हैं। अगर आप लाइव नहीं सुन सकते तो रिकॉर्डेड भी बैच ले सकते हैं, ठीक है। और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेपर 2 हम एजुकेशन भी पढ़ते हैं और पेपर 2 हम इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इनके, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन लेनी नहीं है और आराम से चीजों को करना है ना, बिना किसी टेंशन के बहुत तसल्ली के साथ चीजों को करना है, तभी बात बनेगी और मैनेज्ड वे में काम करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।